नमस्कार साथियों, स्टोरी ऑफ द लीडर में आपका स्वागत है। एक शेर अक्सर याद किया जाता है कि बिकने वाले बिक ही जाते हैं। क्या जब बाजार है, कफन तक को बेच देते हैं। कैसा एक किरदार है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जब हमारे जवान अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियां खा रहे थे, तब दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे कुछ रसूखदार लोग लाशों पर मुनाफा कमाने का खाका खींच रहे थे। यह कहानी है उस कारगिल ताबूत घोटाले की जिसने एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान और सेना के भरोसे को झकझोर कर रख दिया था। बीबीसी की तत्कालीन खोजी रिपोर्टों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 2001 की आधिकारिक रिपोर्ट ने जब इस सच से पर्दा उठाया तो पूरा देश सन्न रह गया। दस्तावेजों में दर्ज था कि अमेरिका की एक कंपनी ब्यूट्रॉन एंड वायर से 500 एल्यूमिनियम के ताबूत खरीदे गए थे, जिनकी कीमत $2500 प्रति ताबूत तय की गई। चौंकाने वाला तथ्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी वास्तविक कीमत महज $172 के आसपास थी। यानी हमारे शहीदों के सम्मान के नाम पर सिस्टम ने करीब 13 गुना ज़्यादा कीमत वसूल कर जनता की गाड़ी कमाई और फौजियों की शहादत का सरेआम मजाक उड़ाया था। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि जिन ताबूतों को अत्याधुनिक बताकर आनन फानन में खरीदा गया, वे असल में बेहद घटिया दर्जे के और तकनीकी रूप से अनुपयुक्त थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया संस्थानों ने भी इस बात को रेखांकित किया था कि कैसे युद्ध की आपातकालीन स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर खरीद नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। सरकारी जांच में यह भी सामने आया कि उन ताबूतों का वजन तय सीमा से कहीं ज़्यादा था, जिससे उन्हें दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ले जाना लगभग असंभव था। सीबीआई की शुरुआती चार्जशीट और लंबी चली अदालती कार्यवाहियों के दौरान यह कड़वा सच उभरा कि बिचौलियों और सत्ता के करीबियों ने मिलकर उस वक्त करोड़ों का गबन किया, जब पूरा देश अपने बेटों की अर्थियों को कंधा दे रहा था। रसूख का आलम यह था कि सालों तक फाइलें दबी रहीं, गवाहों के बयान बदले गए और अंततः तकनीकी कमियों का सहारा लेकर कई रसूखदारों को क्लीन चिट दिलाने की सफल कोशिशें की गईं। यह सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था, यह उस पवित्र भरोसे का कत्ल था जो एक सैनिक अपनी सरकार पर करता है। जब सीमा पर खड़ा जवान यह सोचता है कि उसके पीछे खड़ा तंत्र उसकी और उसके परिवार की गरिमा का रक्षक है, तब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग उसी की मौत की कीमत तय कर रहे होते हैं। सालों चली कानूनी खींचतान के बाद भले ही अदालतों ने सबूतों के अभाव में कुछ बड़े नामों को बरी कर दिया हो, लेकिन इतिहास की अदालत में यह घटना हमेशा एक काले धब्बे के रूप में दर्ज रहेगी, जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। आज भी जब हम कारगिल विजय का जश्न मनाते हैं, तो उन अलमारियों में बंद फाइलों की गंध हमें आज भी याद दिलाती है कि सत्ता के लिए कभी कभी देशभक्ति सिर्फ एक व्यापारिक निवेश और मुनाफे का जरिया बनकर रह जाती है। असली त्रासदी यह नहीं है कि दुश्मन ने हमें पीछे से वार किया। असली त्रासदी तो यह है कि अपनों ने ही हमारी शहादत की लकड़ी तक का सौदा कर लिया। राजनीति में नैतिकता की उम्मीद करना उतना ही व्यर्थ है जितना शमशान में जीवन की तलाश करना। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी नए किस्से में।